पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने इस शब्द में जैसा कुछ भी कह रहे हैं, हम सभी का कर्तव्य है कि ध्यान पूर्वक ग्रहण करें। जिस सत्य से वो अवगत करा रहे हैं उस सत्य को हम बहुत ही ध्यान पूर्वक ग्रहण करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो संसार है, इस संसार में जो जीवाधारी उत्पत्ति है उसमें सबसे पहला मानव की उत्पत्ति हुई है। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम सबसे पहले हुई है। फिर मानव ने कर्म किए हैं और कर्म के अनुकूल ही उन मानवों को जो उनमें जीवात्माएं थी उन्हीं कर्मों के बंधित हुई और उन्हीं कर्मों के अनुसार ही योनियां उत्पन्न होने लगी। जैसे जैसे मानव कर्म किया, जैसे जैसे करता किया, वैसे वैसे योनियों की वृद्धि होने लगी। जब दो मानव एक ही कर्म को किए तब उन दोनों को एक ही कर्म योनि मिली, और जब दो मानव अलग अलग के कर्म किए तो फिर दोनों मानवों को अलग अलग योनियों में जाना पड़ा। इस प्रकार योनियों की वृद्धि होने लगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव में नाना परिवर्तन स्वयं से हुए हैं। जो मानव है वो बुद्धिमान है, उसके अंदर में गुणों का बसेरा है, वो सक्षम है उत्पन्न करने में। लेकिन मानव क्या उत्पन्न कर सकता है कि गैर गुणों का समूह उसके अंदर है, तो मानव के अंदर ही उसकी बुद्धि के द्वारा मतलब अवगुणों का भी सैलाब है। इसलिए मानव सक्षम है उत्पन्न करने में। क्या सक्षम है? अवगुणों को उत्पन्न करने में मानव सक्षम है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहना है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव हुए, मानव योनि में वृद्धि हुई, मानव योनि में जब तक शुभ था, सत्य था, तब तक के मानव मतलब अन्य कोई श्रेष्ठ योनि में नहीं गए, वो मुक्त हो गए। लेकिन ऐसे ही चलते फिर मानव में चतुराई आई, एक चतुर मानव हुआ। वो चतुरता क्या है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो चतुर मानव हो गया, जो चतुर मानव हुआ, उसने बिना किसी भय के नाना प्रकार के मार्ग अपने हित को लेकर अन्य मानवों के प्रति बनाया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो चतुर मानव हुआ, जो चतुराई में अपने को पारंगत बना लिया, लगा लिया, उसने अपने हित को लेकर के अन्य मानवों को धोखा देने का रास रचा। ये चतुर मानव को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि चतुर मानव भेष भी अपना अलग कर लिया। जो चतुर मानव था, उसने अन्य मानवों के से अलग होके उसने अपने भेष को, अपने लिबास को अलग धारण किया कि वो उसी को पहनना है और उसे दूसरा कोई ना पहने। क्या समझो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो चतुर मानव है, अन्य प्रकार के भेष, अनन्य प्रकार के भेष बनाए, कोई एक ही प्रकार का लिबास नहीं उसने धारण किया। एक ही मानव अनन्य, मतलब जो उस चतुर मानव के वंशज हुए, उनमें अनन्य प्रकार के भेष बनाए। चतुर मानव मतलब अन्यों को मूर्ख बनाया, खुद को उच्च जाति का बनकर अन्यों को नीचे जाति में रखा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो चतुर मानव है, उसने जो मानव थे, मतलब उसके मतलब जो और मानव थे, उसके मतलब परिवार, अब परिवार बन गए। जब मानव वृद्धि हुई तो परिवार बन गए। तो जो अपने परिवार को छोड़ करके जो अन्य परिवार थे, उनको मूर्ख बना दिया, खुद को उच्च, अपनी एक जाति का निर्माण किया, अलग किया। उस चतुर मानव ने जाति का निर्माण कर लिया, भेष का निर्माण कर लिया, अलग कर लिया, और उसी के अनुसार अपनी जाति को भी अलग कर लिया। अन्यों को कहा कि हम ऊंची जाति के हैं, तुम सभी नीची जाति के हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कहा तुम सबका पूज्य मात्र मैं ईश्वर का ही रूप हूँ, और सबको धोखा दिया। कहा कि तुम सब मेरे ही पूजा करो, मेरा सम्मान करो, क्योंकि मैं ईश्वर ही हूँ, ईश्वर के तुल्य ही हूँ, और भगवान कोई नहीं है। तुम केवल मुझे मानो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, आवागमन तुम्हारा छूट जाएगा। इस प्रकार से चतुर मानव ने अपना जात, अपना लिबास, अपना सब कुछ किया अपने हित के लिए, अन्य मानवों को मूर्ख बनाकर। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ईश्वर का ही रूप हूँ। ने कहा कि मैं ही ईश्वर का मात्र रूप हूँ, इसलिए मेरी सेवा, मेरी पूजा, जो कुछ भी करनी है वो मेरी करो, और कोई की नहीं। जितनी श्रद्धा विश्वास भगवान ईश्वर पर करते हो, उतनी यदि श्रद्धा मेरे प्रति रखोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसने मानवों में एक शिक्षा फैलाई कि जितना विश्वास तुम ईश्वर पे करते हो, भगवान पे करते हो, अन्य कोई शक्ति पर करते हो, अगर उतना विश्वास, उतनी श्रद्धा, उतनी भक्ति तुम मेरी करो तो तुम्हारा आवागमन अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आशीर्वाद देने की पूरी क्षमता हमारे पास है। उसने कहा कि आशीर्वाद जो देने की क्षमता है वो मेरे ही पास है, क्योंकि मैं ईश्वर का रूप हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। और जो आशीर्वाद है वो केवल मैं ही दे सकता हूँ। तुम सब मेरे आशीर्वाद की चाहना करो, मुझसे आशीर्वाद पाने की चाहना करो, ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्तव्य करो, ऐसे मेरा सम्मान करो ताकि मुझसे तुम आशीर्वाद पा सको। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जातियों में बांटकर सभी के कर्म अपने हित के मुताबिक बनाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यही चतुर्मानव जो है, अन्य जो लोग थे, अन्य जो मानव थे, उनको अन्य जातियों में बांटा। और किस तरह से बांटा? अपने हित को लेकर के बांटा। अपने हित को मतलब हर जातियां जो है केवल उसका ही सम्मान करें और उसकी ही सेवा में लगी रहें, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। क्योंकि ये सब तो मैंने नहीं देखा है और शायद किसी ने नहीं देखा होगा। अगर किसी ने देखा होता तो ज़रूर ही इसका व्याख्यान कहीं पर होता। इस प्रकार से होता जैसे जिस सत्य के साथ ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इस तरह से कहीं नहीं लिखा है। किसी ने नहीं जाना है तो लिखा कैसे जाएगा? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अनन्य जातियों में बांट करके अपने हित के मुताबिक के जातियां बांटी है और उनके कर्म बांट दिए कि इस जाति का काम ये है, ये तुम्हें करना है और इसी कर्म के द्वारा मेरी सेवा करो। तुम अहीर हो, तुम्हारी जाति अहीर की है, तुम्हारा काम है दूध बनाना, जानवर पालना, क्या समझो, और घी दूध मेरी सेवा में मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। क्या समझो? तुम्हारी जाति काछी है, कही जाएगी, काछी कहलाओगे। तुम सब्जियां तैयार करना और मेरी सेवा में समर्पित करना, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और तुम्हें भला आशीर्वाद दूंगा। इस प्रकार से अपने हित को लेकर के जातियां बांटा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तुम सबका धंधा यही है कि सभी मेरा सम्मान करो, मतलब अपने अपने धंधे में बरकरार रहो और अपने धंधे से जो कुछ भी उत्पन्न हो, पैदा हो, वो मेरी सेवा में लाओ, मेरी सेवा करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि चतुर्मानव की चतुराई ये है जो संसार में अनन्य प्रकार की जातियां आदि आज विद्यमान हैं, वो इसी कारण से है, ऐसे ही बनी है। किसी जाति का, किसी धर्म को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई शक्ति ने नहीं रचना करी है, वो रचना मानव ने करी है। ईश्वर ने तो केवल योनियों की रचना करी है, मानव योनि की रचना करके अनन्य योनियाँ जो बनी है वो कर्मों के अनुकूल वृद्धि उनमें होती गई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपने धंधे का कोई भाग हमें दान करो, मतलब जो धंधा करते हो, जो बिजनेस करते हो, जिस तरह से कमाते हो, मतलब उसका भाग, कोई भाग हमारी सेवा में समर्पित करो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब दान करो, मुझे दान करो, मतलब मुझे समर्पित करो। ये कहते हैं पूजा आदि हवन आदि हम करेंगे तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए। जो कोई पूजा है, कोई अर्चना है, कोई हवन है,
जो भी होगा वो हम करेंगे, जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। समझ गए हो? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम्हारा दरिद्र नहीं रहेगा, तुम हमारी सेवा करोगे, हमें सम्मानित रखोगे, तो तब कभी भी तुम दरिद्रता को नहीं प्राप्त होगे। मतलब तुम्हारा हर तरह से भला ही रहेगा। अंत में तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, और जब तुम्हारा अंत होगा तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव के प्रति को लेकर के। यहाँ संसार में जिस प्रकार से बिखेर हुआ है, मानव ने अनन्य नाना प्रकार के ढोंग जैसे रचे हैं, वो सब ओम श्री पीर पैगंबर जी उसका व्याख्यान करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मैं कुछ भी करूं क्योंकि सक्षम हूँ। उस चतुर्मानु ने कहा कि मैं जो कुछ भी करूं वो पाप नहीं है, मैं कुछ भी करूं तो वो पाप नहीं होगा, क्योंकि मैं सक्षम हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर सम हूँ, ईश्वर का रूप हूँ, मैं ही मात्र ईश्वर का रूप हूँ। इसलिए मेरे लिए सब सही है, मैं कुछ भी कर जाऊं तो कोई पाप नहीं हो, कोई भी मेरी निंदा ना करे। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि और उस चतुर्मानु ने कहा कहीं भी कोई भी मैं कोई कर्म करूं, लेकिन मेरी निंदा कोई न करिए, मेरी निंदा कहीं नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा कोई करेगा तो उसे नरक मिलेगा। अगर कोई कहीं मेरी निंदा करेगा, मेरी सेवा नहीं करेगा, सेठ जी पहुंचाओ तो कुछ थोड़ा बहुत, नहीं पहुंचाओ तो नहीं पहुंचा दे करो भैया। देखो इमाम ओम श्री पीर पैगंबर जी खुद ही ज्ञात करा रहे हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं करेगा, निंदा करेगा, अपमान करेगा, सब कुछ करेगा, तो कहते हैं कि उसे नरक मिलेगा, सेवा में मुक्ति मिलेगी, और अगर अपमानित किया, कुछ किया तो नरक मिलेगी। मतलब वही है दाता, वो स्वर्ग भी दे देंगे और वो नरक भी दे देंगे। चतुर्मानों ने इतनी बड़ी विद्या का रचनाकार है। इस संसार में आज जो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार जो भ्रष्टाचार आदि बना हुआ है, जो एक दूसरे में लड़ाई छिड़ी हुई है, वो किसी और की देन नहीं है, वो चतुर्मानवों की है। क्या? चतुर्मानवों की है, एक चतुर्मानव नहीं है। हाँ, बहुत चतुर्मानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नरक मिलेगा और नरक में वो प्रताड़ित किया जाएगा। चतुर्मानव ग्रंथों की रचना करी, नियम अपने हितों मात्र के बनाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर हमारा अपमान, चतुर्मानव ने कहा अगर मेरा अपमान कहीं कोई करता है तो उसे नरक मिलेगा, और नरक में उसे बहुत कड़ी सज़ा दी जाएगी। समझ गए? बहुत सजाएं मिलेगी। और कहा जो चतुर्मानव था उसने फिर समयानुसार ग्रंथों की रचना करी, लिखना चालू किया, और उसमें अपने प्रति के नियम बनाए। उसने जो है ग्रंथ जो लिखे, जब विद्या का प्रकाशन हुआ, सब कुछ हुआ, आविष्कार हुआ, तो उसने जो है अपने हाथ रखा, क्योंकि वो महान है, वो ईश्वर का रूप है, तो वही तो लिखेगा। वो चतुर है, उसमें चतुराई है, तो उसने लिखा क्या लिखा? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपने प्रति के, अपने हित के लिए के ज्ञान रूप बनाए, ज्ञान लिखे। मतलब खुद पूज्य है, वो अपने को खुद पूज्य लिखा कि मैं ही मात्र पूज्य हूँ। भाई उसने लिखा क्या है? उसने किसी से कहा तो ये किसे कहा? और जब ग्रंथों के द्वारा वो प्रसार
करना है, प्रचार करना है, तो ग्रंथों के द्वारा जो भी सुनेगा, जो भी पढ़ेगा, वो सम्मान करेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, उसी के द्वारा कथा उचित है। उसने कहा कि मैं ही पूज्य हूँ और मैं ही पूजा के योग्य हूँ और मैं ही कथा वाचकों के योग्य हूँ। कथा वाचक मैं हूँ। कोई कथा है, किसी को सुननी है, किसी को करवानी है, तो उन कथाओं को कहने वाला मात्र मैं ही हूँ और कोई नहीं। मतलब मेरे लिए ही उचित है। चतुर्मानों ने अपना श्रेष्ठ वंश कहा है। वो जो चतुर्मानव है उसने कहा कि मेरा जो वंश है, मेरी जो उपाधि है श्रेष्ठ में, वो श्रेष्ठ है, महान है। देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने तो कहा है अपने शब्दों में कि मानव यौन श्रेष्ठ है। संसार में सर्वप्रथम मानव यौन श्रेष्ठ है पंडित जी। और यहाँ क्या कह रहे हैं चतुर्मानव की, मेरा वंश जो है, मैं जो हूँ वो केवल श्रेष्ठ हूँ। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि वो कहता है चतुर्मानव कि मेरा ही श्रेष्ठ वंश है। और तुम सबका वंश क्या होगा फिर? जब चतुर्मानव का श्रेष्ठ वंश हुआ तो तुम सबका वंश क्या हुआ? गोबर। अरे भाई, गोबर वही वे भवा, यही मान लो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस वंश में जो भी पैदा होगा, कैसा भी कर्म करेगा, फिर भी वो पूज्य ही रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसने जो ग्रंथों में लेखन किया, उसने यही लेखन किया कि मेरे वंश में जो भी पैदा हो जाएगा, मेरे परिवार में, मेरे खानदान में सेठ जी जो पैदा होगा वो पूज्य ही रहेगा। कोई भी कर्म करेगा, कैसा भी कर्म करेगा, जैसा भी कर्म वो कर सके, तो वो पूज्य होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अन्य जातियों में यदि कोई कुछ गलत किया, अन्य जातियों में अगर किसी ने कुछ किया, जो अन्य जातियां उसने बनाई, कहा कि मेरे अतिरिक्त में अन्य जातियों में अगर किसी ने कुछ गलत किया, मतलब उसके वंश में कोई गलत करेगा तो पाप नहीं होगा, वो पूज्य होगा। और अगर अन्य जातियों में किसी ने गलत किया तो यही सज़ा मतलब देता था। यही चतुर्मानव जो है वो सज़ा देता था, अपना को श्रेष्ठ कह के बता करके, और वो सज़ा का हकदार बनता था, सज़ा देने का हकदार हुआ करता था। इन्हीं चतुर्मानव के वंश में चतुर संतानें उत्पन्न हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी चतुर्मानव के वंश में ही, जब उसका वंश में जो पैदा हुए वो सब चतुर्मानव पैदा हुए, तो उसके वंश में चतुर्मानव पैदा होते रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अपने धर्म एक दूसरे के विपरीत के रचे, इन्हीं धर्मों में पंथ, संप्रदाय, जातियाँ, कर्मकांड आदि बनाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी वंश में, इसी चतुर वंश में जो संतानें हुई तो वो भी चतुर हुई। उनकी चतुरता ये हुई, उनकी चतुरता ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब वो जो संतानें चतुर हुई, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो संतानें चतुर हुई तो वे संतानें अपने को अलग वंश तैयार किया। उसी चतुर्मानव के, सुनिए, उसी चतुर्मानव के वंश में जो भी हुए तो उसी के वंशज जो हुए, उसी के जो संतानें पैदा हुई, वो संतानें जो है अलग अपना धर्म बनाए, अपना पंथ बनाए, अपना संप्रदाय बनाए। क्योंकि चतुर के यहाँ चतुर ही पैदा थे, तो जो संतानें थी उन्हीं के यहाँ चतुराई उनकी हुई,
वो बोले कि इसमें हमारा काम नहीं चलता है, हम इस प्रकार से नहीं, और उसने अलग रचना कर ली उस चतुर। लेकिन वो चतुर ही मानव था। जो भी धर्म उसने बनाया, जो भी धर्म बनाया, जो भी जाति बनाई, जो भी कुछ बनाया, वो चतुर मानव के भांति ही अपने को बनाया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो अपने धर्म एक दूसरे के विपरीत के रचे। ये संतानें जो धर्म बनाई, वो एक दूसरे के विपरीत के अपने धर्म बनाए। मतलब ये नहीं कि जैसा तुम्हारा धर्म है उसी से मिलता जुलता मेरा धर्म हो, वैसे ही मेरा धर्म है, उसे नहीं है। मतलब विपरीत के धर्म बनाए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पंथ बनाए, संप्रदाय बनाए, और उन धर्मों में जातियां की रचना करी और कर्म कांडों की रचना करी। मतलब उन धर्मों में चतुर मानवों ने ही कर्म कांड भी बनाए। अपने अपने धर्म की पहचान अलग की भाषा को बदल दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपने अपने धर्म की पहचान अलग किया और अपने अपने धर्म की भाषा को भी अलग किया, बना लिया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अपने धर्म को बड़ा कहने लगे। मतलब ये जो धर्म बनाए, जो चतुर मानवों ने अपने अपने धर्म बनाए, तो ये अपने अपने धर्म को ही, अपने अपने को ही बड़ा कहने लगे। एक दूसरे से अपने को वो बड़ा कहने लगे कि मेरा धर्म बड़ा है। सभी आपस में विवाद बना लिए कि मेरा धर्म बड़ा है और मेरा धर्म बड़ा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, धर्म की पहचान अलग की भाषा, मतलब भाषा के हिसाब से बदल दिया। धर्म की भाषा अलग कर लिया, धर्म का लिबास पहनावा अलग कर लिया, अपने को अलग जाहिर करने के लिए कि हम तुम्हारे के विपरीत के हैं और तुमसे हम बड़े हैं। वो ये विवाद बनाया कि एक दूसरे आपस में लड़ने लगे कि नहीं, मेरा धर्म सही है और मैं बड़ा हूँ। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि धर्म को बड़ा कहने लगे, नीच ऊंच की दीवार सबने बनाई है। मतलब जिसने ये पंथ बनाए, संप्रदाय बनाए, धर्म बनाए हैं, उन्होंने ही नीच ऊंच की दीवार खड़ी कर दिया। उन्हीं का बनाया हुआ है। वही भगवान परमात्मा किसी को ऊंच या नीच नहीं बनाता है। यहाँ कर्मों से नीच ऊंच हुआ करते हैं, लेकिन ये जो धर्म के संस्थापक बने चतुर मानो, इन्होंने नीच ऊंच मतलब जाति भेद लेकर के, भेदों को डाल करके नीच ऊंच बनाया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बनाई आपस में लड़ाई लड़ना अपना अपना फर्ज बना लिया और ये धर्म बना करके और एक दूसरे के विपरीत हो करके मतलब लड़ना, मतलब एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे को अपने संप्रदाय में, अपने पंथ में, अपने धर्म में मिलाने के प्रति को लेकर के वो आपस में झगड़ा करने का फर्ज बना लिया कि हम अपने मतलब हम तुम्हें अपने धर्म में, तुम्हें मेरा धर्म स्वीकार करना होगा। इस प्रकार का विवाद तैयार करके और सब आपस में लड़ने लगे। संसार पर एक ही अधिकार की सोचने लगा और हर जो मानव द्वारा धर्म बना, हर धर्म ये कहने लगा कि संसार में मेरा ही धर्म केवल रहे, अन्य धर्म नष्ट हो जाए। नष्ट करने के विचार को लेकर के ये सब नाना प्रकार के युद्ध झगड़ा आदि करने लगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपने अपने धर्मों में वृद्धि होना आवश्यक समझा कहने को सभी भाईचारा बताते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं केवल कहने मात्र के लिए सभी कहते हैं
कि नहीं हम भाई भाई हैं। अब वास्तव में भाई भाई तो हैं ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अपना धर्म बढ़ाने को लेकर के और दूसरे के धर्म को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए ये युद्ध करना, ये लड़ाई करना अपना फर्ज उन्होंने माना है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, परंतु चतुर वंशज के कारण पूर्वजों की कूटनीति उनमें अग्र रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो चतुर्मानों का वंश चला, तो ज्यों ज्यों चला, जितना आगे बढ़ा तो उसमें चतुरता अधिक बढ़ती गई। और चतुरता को ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कहा? चतुराई क्या होती? कूटनीति। कूटनीति को, जिसके पास में कूटनीति है, जो कूटनीति का प्रयोग करता है, जो कूटनीति पर चलता है, जो कूटनीति पर ही विश्वास करता है, वो कोई और नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अब इन वंशों में, मतलब इन वंशों में, चतुर्मानवों के जो भी वंश हुए, इन वंशों में चतुरता, कूटनीति हमेशा आगे ही रहती है। ये राजनीति को नहीं जानते हैं पंडित जी। जो राजनीति को जानेगा वो कूटनीति कैसे करेगा? जो भाई चना चबाएगा तो गाना कैसे गाएगा? एक ही तो चलेगा, या तो कूटनीति रहेगी या तो फिर राजनीति रहेगी। तो ये जो वंश हैं, जो श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो चतुर्मानव के वंश हैं, एक कूटनीति में पारंगत हैं, क्योंकि राजनीति इनके कुल की दीक्षा शिक्षा नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मानव ने जहाँ से चतुरता का कदम रखा, उसके पहले ही जाति, धर्म, भेष, भाषा आदि एक ही थे। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा, जब तक चतुर मानव ने अपनी चतुराई का प्रयोग नहीं किया, इसके पहले एक ही जाति थी, एक ही धर्म था, एक ही लिबास पहनावा था, एक ही भाषा थी, सब एक ही था, दो नहीं थे कोई भी। चतुर मानव ने ही इस सब का आविष्कार किया है, संसार में फैलाव किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक दूसरे का सम्मान संतोषजनक करते थे। मतलब जब एक ही थे, सब एक ही थे, कोई जाति नहीं थी, कोई अन्य धर्म नहीं था, एक ही मानव कुल था, परिवार था, तो सब एक दूसरे का ही सम्मान किया करते थे। चतुर मानव अपना हित, अपना लाभ, अपना सम्मान आदि को लेकर के अपने से सभी रचनाएं करी। जो चतुर मानव हुआ, उसने ये सारी रचनाएं अपने हित को लेकर के ही किया है, कि वो केवल हम हैं, और कोई भगवान ईश्वर नहीं है, केवल भगवान ईश्वर जो हूँ मैं हूँ। ग्रंथों में लिखा है, सुना है कि कोई भी, मतलब जो चतुर मानव है, उसे प्रताड़ित करेगा तो उसे भगवान भी नहीं माफ़ करेगा। कहने का अर्थ ये आता है कि भगवान हमेशा उसके रक्षक है, भगवान हमेशा उसके साथ छत्र बन के रहता है, भगवान कभी माफ़ नहीं कर सकता है। चतुर मानव ने अपने ग्रंथों में यहाँ तक लिखा है, इस तरह से लिखा है। क्या लिखा है? कि भगवान भी नहीं माफ़ करेगा अगर उनका तुम अपमान करते हो कहीं भी, चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन तुम अपमान मत करो। यदि अपमान किया तो भगवान उनका गुलाम है, हमेशा उनके साथ है, उनका गुलाम है भगवान, जिसे परमात्मा कहते हो, जिसे आदिशक्ति कहते हो, किसी नाम से जानते हो, जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया है, शायद उसने चतुर मानव को भी तो उत्पन्न किया है, लेकिन वो उसका गुलाम है, अपना गुलाम बताता है कि वो भगवान जो है वो माफ़ नहीं तुम्हें करेगा। इस तरह से
ग्रंथों आदि में लिखा गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि सत्य को समझो कि सत्य कहाँ तक है, सत्य क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ये सारी रचनाएं चतुर्मानों ने स्वयं से करी हैं, कोई प्रकार दुर्व्यवहार, अपनों में लड़ाना आदि में अग्र रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं चतुर जो वंश वाले हैं ये किसी न किसी प्रकार से दुर्व्यवहार किया करते हैं, अपनों में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। इनके मतलब ऐसी कुरीति है, कुबुद्धि है, क्या समझो, ऐसी कूट नीति का मतलब वो प्रयोग करते हैं कि वो लड़ाते हैं, लड़ाना आदि में मतलब आग्रह है। ये सब कुछ करने में, इस प्रकार मतलब विवाद करने में, मतलब ईश्वर की पहचान खत्म। ईश्वर की पहचान खत्म, कोई ईश्वर नहीं है, वो स्वयं ईश्वर है, वो करता है, वही सब कुछ है। वो चतुर्मानों ने सब कुछ अपने को ही डाल लिया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। आप देखिए कि जो ग्रंथ लिखे हैं, जो वेद लिखे हैं, कुछ भी लिखे हुए हैं हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार आता है कि किसी और ने नहीं लिखा है, उन चतुर्मानवों का ही सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें किसी और ने नहीं लिखा है। हाँ, भले वो किसी और का नाम डाल दिए हों, कोई और का धर्म डाल दिए हों, संप्रदाय डाल दिए हों, कुछ भी किए हों, लेकिन कोई सच्चाई नहीं है। हर वस्तु में, हर ग्रंथ में, हर चीज़ में केवल कूटनीति का ही प्रयोग होता है। इसी भुलावे में संसार को रखा गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परंतु अपने को सदा बचाए रहता है, मतलब सबको लड़ाता है, सब कुछ कराता है, लेकिन अपना कभी सामने नहीं आता है, अपने आप को वो बचा के रखता है। सेठ जी, हो सकता है कि समझ में आ रहा हो, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है और ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। मतलब सच क्या है संसार में, अरे तभी तो जान पाओगे। झूठ में तो पूरा संसार घूम रहा है, लेकिन सच का इजहार करने में सक्षम है तो वो केवल ओम श्री पीर पैगंबर जी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस भेष को कोई समझ नहीं पाता, इस भेद को कोई समझ नहीं पाता है। संसार के अंदर में जो चतुर्मानों ने रचना करी है, ग्रंथों के द्वारा, पुराणों के द्वारा और स्वयं के द्वारा, कथाओं के द्वारा, हर तरह से जैसे जैसे उसने की है, जो भी भ्रम डाला है लोगों में, इस लीला को कोई समझ नहीं पाता है। इस लीला के सभी अधीन हैं और इसीलिए विशेषकर दुखी हैं। विशेषकर इसीलिए सभी दुखी हैं जो कि सत्य को जान नहीं पाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं क्योंकि अपनी महानता उन्होंने ही जीता या बचाया के अग्र बन जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपने आप को वो बचाए रहते हैं हमेशा और सब में, मतलब सभी में एक विश्वास रूप से बने भी रहते हैं। विश्वास रूप से बने भी रहते हैं क्योंकि तुमको लड़ाई भी करवा दिया और तुम्ही को समझा भी दिया, मतलब अपने बस कर लिया, अपने अधीन कर लिया। समझ गए? मतलब ये बुद्धि उनके पास होती है और कहीं भी ये चतुर्मानों की कथा को मानो, चतुर्मानों कि इस कथा का प्रसंग जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि संसार कैसा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मतलब झगड़ा किया, लड़ाई किया और चतुर्मानों के जो वंशज हैं उन्होंने समझाया, बुझाया और अपने सम्मान को प्राप्त किया, फिर भी वो सम्मानित बने रहे। उनके इस भेद को कोई समझ नहीं पाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
अपने को ईश्वर की उपाधि देना और उसकी वंश परंपरा है। मतलब अपने को ईश्वर का रूप कहना, अपने को भगवान की समता कहना चतुर मानव के वंश का कर्म है। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो सब अपने को भगवान मानता है, वो सब पूज्य है। भगवान की पूजा कोई मत करो। अगर तुम्हें पाना है मुक्ति को, आवागमन से छुटकारा पाना है, तो केवल तुम इसी चतुर मानव के वंश का कोई भी हो उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो, उसका सम्मान करो, उसका आदर करो, तो मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इस सत्य को इस प्रकार से कहा है। अब देखिए कि तुम्हें क्या करना है। तुम कहाँ उलझे सुलझे थे, लेकिन अब देखो कि तुम्हें कहाँ आना है, क्या करना है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इस भेद को कहा है क्योंकि उनकी रचाई हुई सृष्टि है और उस सृष्टि में क्या क्या हानिकारक है वो सब कहने में वो सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भेषधारी हैं सभी ईश्वर का रूप कहते हैं। यहाँ जो भेषधारी है उसी को ईश्वर का रूप बताते हैं। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, यहाँ ये कह दिया है। तो जो भेषधारी हैं उनका सम्मान सभी करने लगे, अरे भगवान ही तो ना आ गए हों भाई, इनकी सुनो क्या कहते हैं, उनको भाई दियो। भगवान भिखारी बन के भी आता है, दरवाजे पे खड़ा होता है, भेष बदल के। नौटंकी का जोकर है भगवान, जो है नौटंकी का जोकर है। जब वो कोट पहन लेता है, मुकुट लगा लेता है तो राजा बन जाता है, और जब साड़ी पहन लेता है और ब्लाउज पहन लेता है और बाल श्रृंगार कर लेता है तो वो नारी बन जाता है। क्या समझो? और जब सदरी पहन लेता है, हाथ में डंडा ले लेता है, तो नौकर बन जाता है। भगवान ऐसा भी है। देखिए कितना बड़ा भ्रम डाला गया। भगवान को यहाँ कैसे मानते हैं, कैसे कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो सब अपने को भगवान ईश्वर का रूप कहते हैं कि मैं ही हूँ। समझो? जितने भी भेषधारी हैं यहाँ लोग सब उनको भगवान का अवतार मानते हैं। भगवान, अरे एक बार तो दिमाग पर जोर डाल के भैया सोचो कि ये साधु बने तो क्यों बने, हम क्यों नहीं बन गए साधु, तुम नहीं क्यों बन गए साधु, क्यों नहीं बन जाते हो, क्यों नहीं बनते हो? ये क्या पैदा साधु पैदा हो के कोई आया है? अरे बना तो सब यही है, लेकिन क्यों बना है? अच्छाई में तो कोई बन नहीं सकता है, कोई बुराई में ही भेष बदलना पड़ता है। जब किसी के साथ छल करना होता है तो भेष जरूर ही बदलना पड़ता है। सच्चाई है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार। भेष, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि भेष छल करने के लिए बनाया है। जब भी कोई छल हुआ है तो भेष में हुआ है। अब सच क्या है ये बात अलग की है, लेकिन रामायण में लिखा हुआ सीता का हरण किया तो रावण ने, मतलब इतना बलशाली त्रैलोक के विजयी, और उसको भी भेष बनाना पड़ा किसका? ब्राह्मण का। हनुमान जी संजीवनी लेने गए, रोकने के लिए कालनेमी ने साधु का रूप बनाया है कि तुम मेरे चेला बन जाओ, मैं गुरु हूँ। क्या समझो? अहिल्या को गौतम ऋषि का रूप इंद्र ने लिया, भी जानते हो। कर्ण का कवच आदि लेने के लिए जो कुछ था वो भी ब्राह्मण का भेष लिया गया। अब भले वो श्री कृष्ण ने लिया हो। क्या समझो? मतलब इस प्रकार से देखें, कहीं भी कोई छल हुआ है तो वो भेष में ही हुआ है, अपने असली सही रूप में कभी कोई
और असली सही पहनावे में, रूप में कोई छल करेगा ही नहीं, छल होता ही नहीं। तो ये मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जो भेष है वो छलकारियों का है, जो सही है वो कभी भेष नहीं लेता, कभी नहीं बदलता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान ईश्वर है, सदा उनके करीब ही है, वे जो चाहें वो कर सकते हैं, इनका सम्मान अति आवश्यक है। यदि इन चतुरों का सम्मान कोई नहीं करेगा तो वो ईश्वर का अपमान हो जाएगा। मतलब जैसे कि ईश्वर इनके पास में रहता है और इन चतुर मानवों का अगर कोई भी उपहास करेगा, निंदा करेगा सेठ जी, तो वो भगवान जो है, जो परमात्मा है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो ईश्वर का अपमान हो जाएगा। इनका अपमान अगर आपने कर दिया, ये कुछ भी करे, मतलब कुछ भी करे, अब कुछ भी करे का मतलब समझ लो क्या होता है। अरे ये कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो अपने को भगवान की पदवी दे रहा हो, भगवान कह रहा हो कि मैं ही हूँ भगवान, भगवान मेरा गुलाम है, तो वो कोई अच्छा कर्म भी कहीं कर सकता है क्या? ऐसा भी संभव है? वो गलत करेगा, गलत करेगा तो हर गलत काम करेगा तो उसका तुम बोल नहीं सकते हो, अपमान नहीं कर सकते हो, नहीं तो क्या भगवान का अपमान हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान और कोई नहीं है, भगवान वही हैं, अपने खुद को कहते हैं, और ईश्वर कभी उसे माफ़ नहीं करेगा। 84 के भ्रमण में घुट घुट कर हमेशा मरेगा, ये कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अपमान करेगा वो 84 में भ्रमण करेगा और घुट घुट के मरेगा, और जो ये चतुर मानो चतुराई के बल अन्यों को छल करके खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा, तो इसके ऊपर कोई भी नरक नहीं है, इसे अन्य में नहीं जाना पड़ेगा, ये सक्षम है, ये भगवान है, परमात्मा है, ये सक्षम है, ये सब ली जाए, चाहे उल्टा को हुए चाहे सीधा को हुए, सब लील जाए और इसको सब हजम है। अपने को ये बताया कि सब मेरे को हजम है, हमारे ऊपर कोई भी प्रकोप नहीं आता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, प्राकृतिक मानव धर्म की नकल कर चतुर मानव अन्य धर्मों की रचना करी है। प्रकृति के जो मानव है, मानव धर्म जो प्राकृतिक मानव धर्म है उसी की नकल किया, इस चतुर मानव ने उसी की नकल किया है और अन्य धर्मों की रचनाएं यहाँ करी है। हर धर्म में मानव ही पैदा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, और उसमें मानव ही पैदा होता है, कहीं धर्म नहीं पैदा होता है। जब पैदा होता है तो मानव पैदा होता है, समझ गए? और पैदा होने के बाद वो कोई धर्म में जाता हो, कहीं जाता हो, कहीं जाति धर्म नहीं पैदा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जाति धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है, ना कभी हुई है, ना आज भी होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, बाद मानो किसी रूप जाति धर्म का बदल लेता है, पैदा होने के बाद में वो किसी जाति धर्म का हो जाया करता है। मानव यौन धर्म प्राकृतिक रचना है, मानव धर्म मानवों के द्वारा रचित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव योनि धर्म है वो प्राकृतिक रचना है, वो ईश्वर की रचना की गई है, परमात्मा की रचना है, और यहाँ जो मानव के धर्म है वो मानव के जो धर्म है वो मानवों के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सत्य कथन का मनन हम ध्यानपूर्वक एक बार नहीं अगर कई बार करें और समझ में आ जाए तो हमें वही करना चाहिए जैसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ईश्वर ने रचना करी है और ईश्वर कोई शक्ति है, कोई जो कि मानव को उत्पन्न किया है। जिसने मानव को उत्पन्न किया है उसकी ही हम सेवा, उसकी ही भक्ति, उसकी प्रति की श्रद्धा
अपने में हम सदा बनाने का प्रयास करते रहें। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।